नाक के दूध क्या होते हैं, नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और कैसे ये हमारे सांस लेने को मुतासिर करते हैं। आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे। फ्रेंड, मेरा नाम है आसिफ बदूद और आप देख रहे हैं आसी टीवी। नाक के दूध यानी कि नेज़ल पॉलिप्स हमारी नाक पे बनने वाली आउट ग्रोथ होती हैं, जो कि बाज़ औक़ात ज़्यादा ग्रोथ करने पर हमारे नाक के रास्ते को बंद कर देती हैं, जिससे हमें नाक के ज़रिए सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। हमारे नाक की अंदरूनी खाली जगह को नेज़ल कैविटी कहा जाता है। नेज़ल कैविटी की लाइनिंग में म्यूकोसल सेल मौजूद होते हैं, जो कि म्यूकस यानी कि बलगम को बाहर निकालते हैं, जिससे जब हम सांस लेते हैं तो सांस नम होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। इसके अलावा बलगम डस्ट और जरासीम को भी कैप्चर करता है, हमारे फेफड़ों में जाने नहीं देता। लेकिन दोस्तों, कई दफ़ा किसी एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से म्यूकोसल लाइनिंग में सोजिश हो जाती है, और ये जब सोजिश काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो म्यूकोसल लाइनिंग से कुछ आउट ग्रोथ बन जाती हैं, जिनको नेज़ल पॉलिप्स यानी कि नाक के दूध कहा जाता है। जब तक ये दूध छोटे होते हैं तो अलामत ज़ाहिर नहीं होती, क्योंकि सांस लेने में कोई मुश्किल नहीं आती, मगर ये जब ज़्यादा बड़े हो जाएं तो सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। इसलिए इनका इलाज बहुत ही ज़रूरी है। नेज़ल पॉलिप्स यानी कि नाक के दूध के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, जिनमें ज़्यादातर स्टीरॉयड शामिल होते हैं, जिनके इस्तेमाल से आपके नेज़ल पॉलिप्स सिकुड़ जाते हैं। मगर इनसे जब ये ठीक ना हो या नेज़ल पॉलिप्स का साइज़ बड़ा हो तो फिर इनको सर्जरी से रिमूव किया जाता है, जिसको पॉलीपेक्टोमी भी कहा जाता है। पॉलीपेक्टोमी के प्रोसीजर में सर्जन मरीज़ को जनरल एनेस्थीसिया देता है। इसके बाद सर्जन एक ट्यूब नाक के अंदर भेजता है, जिसकी नोक पर एक कैमरा और सर्जिकल ब्लेड लगा होता है, और फिर सर्जन कैमरे की मदद से पॉलिप्स यानी कि दूध को रिमूव कर देता है। सर्जरी के बाद पेशेंट को दोबारा सांस लेने में बेहतरी महसूस होती है और दोबारा से अपनी वो नॉर्मल लाइफ पर आ जाता है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आसी टीवी को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।